तरह से आज आप लोग को समझ में आ गया कि पत्तियों के अंदर में कैसा स्ट्रक्चर होता है, जाइलम क्या होता है, फ्लोएम क्या होता है, पत्तियों का रंग ग्रीन क्यों होता है, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, अब प्रकाश संश्लेषण कितने चरणों में पूरा होता है। तो अगर आप ध्यान दीजिएगा, टॉपिक एक है लेकिन ये क्या हो रहा है, जानकारी बहुत है। इसलिए कभी भी अगर आप पढ़ाते हैं तो क्वेश्चन का आंसर को मत रटवाइए। आंसर रट करके क्या करेगा बच्चा, समझना बहुत जरूरी है। अब बच्चों को समझाने से पहले खुद समझना बहुत जरूरी है। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं प्रकाश संश्लेषण या तो फोटोसिंथेसिस के बारे में। और ये जो वीडियो है वो स्पेशली टीचरों के लिए डिजाइन किया गया है। लेकिन अगर आप एक स्टूडेंट हैं या गार्जियन हैं जिनके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो उनके लिए भी यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। लेकिन प्रकाश संश्लेषण को अच्छा से समझने के लिए उसमें जो कुछ बेसिक चीज है वो जानना जरूरी है। और वो बेसिक चीज क्या है कि पत्ती जो है उसका अंदर का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है ये जानना। तो आप टीचर हैं या स्टूडेंट हैं या गार्जियन हैं, तो चलिए आप सबसे पहले देख लीजिए कि पत्तियों के अंदर का जो स्ट्रक्चर रहता है उसका बनावट जो रहता है वो किस तरह से होता है। तो अगर एक पेड़ है, इसका पत्ती को हम इस तरह से ले लिए और इसको यहाँ से काट दिया और इसको इस तरह से देख रहे हैं, तो देखिएगा तो ऊपर का जो लेयर है इसके नीचे थोड़ा सा मोटा लेयर एक और दिख रहा होगा और इस तरह से डब्बा डब्बा आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। और नीचे वाला जो लेयर है इसको अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये थोड़ा सा इसके तुलना में ये क्या है, हम लोग का पतला पतला है। तो ये ना, ये जो डब्बा डब्बा जो दिख रहा है वो विशेष तरह का पेड़ पौधा में पाए जाने वाले कोशिकाएं हैं। और इस कोशिका का खासियत ये है कि इसमें रहता है हम लोग का क्लोरोप्लास्ट। नहीं समझ में आया होगा, अभी समझाते हैं। देखिए, तो सबसे पहले तो आप पत्ती का ऊपरी लेयर और निचली लेयर में क्या अंतर है उसको देख पता कर लिए कि ऊपरी लेयर जो है वो थोड़ा सा ज्यादा मोटा रहता है, निचला वाला जो लेयर है वो थोड़ा सा पतला है। अब बीच में इस तरह से स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ रहता है और यहाँ पर क्या रहता है, खाली जगह है ना। हम लोग ये जानते हैं ना कि पत्ती में कार्बन डाइऑक्साइड घुसता है और ऑक्सीजन निकलता है। तो कार्बन घुसने के बाद कहाँ जाता है, तो यही एरिया में आ जाता है। इधर नीचे से घुसता है और ये जो खाली जो जगह है ना इसी में आ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। और वहां के बाद कहाँ जाता है उसको चर्चा करेंगे अभी, ये प्रकाश संश्लेषण वाला जब टॉपिक क्लियर करेंगे ना उस समय। अभी तो हम लोग देख रहे हैं क्या कि पत्तियों का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो इसमें हमको समझ में आ गया कि ऊपर वाला जो लेयर रहता है वो थोड़ा मोटा रहता है, नीचे वाला लेयर जो है वो थोड़ा सा पतला होता है, बीच में कुछ स्प्रिंग टाइप का स्ट्रक्चर रहता है जो कि ऊपर लेयर, ऊपर और नीचे का जो लेयर है इनके बीच में खाली जगह बनाता है। और इसी खाली जगह पर हम लोग का हवा, अब हवा में आप समझिए कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन जो भी है वो इसके अंदर में फिल रहता है। ये जो बीच जो है वो ये वाला स्टीम को दिखा रहा है, इसको अगर हम काटेंगे तो इस तरह से, तो यहाँ पर देखिए एक इस तरह यहाँ पर भी डब्बा है और यहाँ पर थोड़ा सा डॉट डॉट है और यहाँ पर केवल डॉट डॉट करके दिखाया गया है। तो ये जो विशेष तरह का एक डब्बा जो दिखाई दे रहा है वो है क्या, तो उसको कहते हैं हम लोग जाइलम, है ना। जाइलम टिश्यू सुने होंगे या तो जाइलम उत्तक सुने होंगे, तो यही है हम लोग का जाइलम उत्तक। और याद अगर होगा, अगर हम मेरे द्वारा कोई वीडियो में आप लोग देखे होंगे तो याद मैं करवाता हूँ क्या, ज से जल ज से जाइलम क्या होगा, ज से जल और ज से जाइलम। मतलब जाइलम जो है वो जल को जड़ से पत्तियों तक या तो कहिए तो पेड़ का सभी भागों तक ले जाता है। तो एग्जाम के लिए एक क्वेश्चन यहाँ से भी हो गया, हमको एग्जाम में पूछा जाता है कि पत्तियों में या तो पौधों में जल का संवहन कौन करता है, तो क्या करता है, जाइलम करता है। संवहन मतलब जानते हैं ना कि पेड़ पौधा में जल जल को जड़ से खींच करके पत्तियों में कौन लाता है, तो क्या होगा, ये हो जाएगा हम लोग का जाइलम। ठीक है। तो हो सकता है अभी आपके माइंड में आ रहा होगा क्या कि अरे प्रकाश संश्लेषण करना चर्चा करके हम लोग ये क्या जाइलम फ्लोएम पढ़ रहे हैं। तो देखिए, केवल रटने से अच्छा नहीं है, केवल आप रटिएगा। अब बच्चा को इसी तरह से अगर आप रटा दीजिएगा तो उससे किसी का भी कल्याण नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले जो उसका फंडामेंटल चीज है उसको समझिए। समझने के बाद अगर आप कोई चीज को एक्सप्लेन कीजिएगा ना तो बहुत अच्छा से समझ में आता है। और आप यकीन मानिए, जब इस पूरा स्ट्रक्चर को आप अच्छा से देख लीजिएगा उसके बाद फिर
अभी प्रकाश संश्लेषण में जब चर्चा करेंगे तो आपको हर प्रोसेस जो है वो लगेगा कि हाँ आप देख रहे हैं। तो बच्चों को सिखाने से पहले क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले अच्छा से जानना पड़ेगा। तो इसलिए इसका स्ट्रक्चर जानना पहले जरूरी है। तो चलिए अब थोड़ा सा ये वाला जो भाग है इसको हम लोग जूम करते हैं। तो जूम जैसे ही करेंगे ना तो ये क्या हो जाएगा, इस तरह से दिखाई देगा, है कि नहीं। मतलब एक छोटा सा भाग को हम लोग देखना शुरू किए तो क्या हुआ, ये विशेष तरह का कोशिका है जो ऊपरी लेयर में ज्यादा मिलता है। निचले लेयर में भी मिलेगा लेकिन ऊपरी लेयर में ज्यादा मिलेगा। और ये जो कोशिका है इस कोशिका के अंदर में रहता है क्लोरोफिल, सॉरी क्लोरोप्लास्ट। क्या रहता है हम लोग का, क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट है क्या, तो ये गोल गोल संरचना रहता है जो पारदर्शी झिल्ली द्वारा घिरा हुआ है ना। तो ये भी जैसे कोशिका में नॉर्मली क्या क्या मिलता है हम लोग को, कोशिका के अंदर हम लोग झांकेंगे तो केंद्रक मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा, लाइसोसोम मिलेगा, है ना। उसी तरह से रिक्तिका मिलेगा, बहुत सारा मिलेगा, राइबोसोम सब मिलता है ना, गाल्जी उपकरण सब मिलता है। तो पत्ती का अगर कोशिका है तो उसमें एक और स्ट्रक्चर मिलता है जिसको हम लोग कहते हैं क्या, क्लोरोप्लास्ट, है कि नहीं। और क्लोरोप्लास्ट जो है उसके अंदर जब हम लोग और झांकेंगे, उसको और जूम करेंगे तो उसके अंदर और ग्रीन ग्रीन कलर का छोटा छोटा दाना की तरह से संरचना मिलेगा जिसको हम लोग कहते हैं क्लोरोफिल। और ये क्लोरोफिल रहता है हम लोग का ग्रीन कलर का, हरा रंग का रहता है। और इसी क्लोरोफिल के चलते पत्तियों का रंग जो है वो ग्रीन दिखाई देता है कि नहीं। अगर मान के चलिए आपके सामने कोई पारदर्शी कांच है, अब कांच के पीछे साइड रख दीजिएगा एक ग्रीन कलर का पेपर, तो कांच को जब देखिएगा ना तो क्या लगेगा कि कांच ही ग्रीन है, लेकिन रियल में कांच ग्रीन नहीं है। कांच का जो पीछे साइड का जो पेपर रखे हैं वो ग्रीन है। तो उसी तरह से ये जो हम लोग का क्लोरोप्लास्ट है वो ग्रीन नहीं है, ये पारदर्शी झिल्ली है। और इसके अंदर में छोटा छोटा जो दाना जैसा है ना क्लोरोफिल, वो ग्रीन है। इसके चलते ये हमको ग्रीन दिखाई देगा। और इसी के चलते क्या होता है, पेड़ पौधा का जो पत्ती है वो हम लोग को ग्रीन दिखाई देता है। तो इसमें देखिए एक और सुंदर सा जानकारी आप लोग को मिल गया, क्या कि आपको पूछता है कि पत्ती पत्ती का रंग ग्रीन या तो हरा क्यों होता है। तो आज आप लोग को आंसर समझ में आ गया होगा। तो देखिए हम लोग जो है वो पढ़ाई कर रहे हैं किसके लिए, प्रकाश संश्लेषण के बारे में। लेकिन देखिए जब बेसिक हम लोग का क्लियर है तो क्या हो गया, हम लोग जान रहे हैं क्या कि पत्ती का रंग जो है वो ग्रीन क्यों हो रहा है उसको भी जान गए। तो कैसे होता है, तो इस क्लोरोफिल के चलते। तो कोई अगर आपसे पूछता है कि पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है तो क्या कहना पड़ेगा, पत्तियों का रंग हरा इसलिए होता है क्योंकि पत्तियों का कोशिका में क्या मिलता है, क्लोरोफिल मिलता है। अब चलिए स्ट्रक्चर को और आगे देखने का समझने का कोशिश करते हैं। तो ये जो क्लोरोफिल है इस क्लोरोफिल को और जूम करके देखिएगा ना तो उसके अंदर इस तरह से प्लेट जैसा संरचना दिखाई देगा, है ना। और ये जो प्लेट जैसा संरचना है उसको आप पेड़ पौधा का सेंसर मान सकते हैं। आप लोग देखे होंगे सौर पैनल, सौर पैनल में सनलाइट पड़ता है ना, तो सौर एनर्जी जो है उसको वो सौर पैनल जो है वो कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में। इसी तरह से पत्ती में जब सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो वो इस कोशिका में आया, अब कोशिका से होते हुए क्लोरोप्लास्ट में गया, अब क्लोरोप्लास्ट से होते हुए मुख्य रूप से कहा चल गया, क्लोरोफिल में। अब क्लोरोफिल के अंदर ये है सेंसर लगा हुआ, इस सेंसर में पड़ रहा है। अब ये सेंसर सौर सेल के तरह से ऊर्जा को लेगा, खींचेगा और उसको बदल देगा हम लोग का रासायनिक ऊर्जा में। ठीक है, अब मेरे अंदाज से आपको समझ में आ गया कि सौर एनर्जी जो है वो रासायनिक एनर्जी में किस तरह से कन्वर्ट हुआ और इसको कौन कन्वर्ट किया। तो कौन किया है, तो ये क्लोरोफिल किया है। ठीक है, तो अब यहाँ का पूरा स्ट्रक्चर आप लोग को समझ में आया ना। एक चीज यहाँ का और मैं बता दूं, ये जो है ये क्या बताए अभी हम लोग, जाइलम बताए। और ये क्या करता है, जड़ से जल को खींच करके पूरा जो पेड़ है उसमें फैलाता है। और जो खाना बनता है ना वो खाना, ये जो स्टीम है इसी के नीचे ये जो दाना दाना जैसे दिख रहा है ना,
इससे हो करके ये दाना दाना जो दिख रहा है, पॉइंट पॉइंट जो दिख रहा है, वो पॉइंट पॉइंट है नहीं, वो पतला पतला नली है। और उसी नली से हो करके इसमें जो भी खाना बनेगा, जो भी ग्लूकोज सब बनेगा, वो इसी नली से होते हुए पेड़ पौधा के पूरा शरीर में फैल जाता है। और नीचे वाला जो कोशिका है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, या तो नली है, उसको क्या कहते हैं, फ्लोएम कहते हैं। फ्लोएम, फ्लोएम कहते हैं। और ऊपर वाला क्या है हम लोग का, जाइलम, जाइलम। ये वाला है जाइलम, जो जल को, पानी को खींच के लाता है ऊपर। और ये क्या है, जो पत्ती में अभी जो खाना बनेगा ना, उसको प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो खाना बनेगा उसको पूरा पेड़ के अंदर में फैलाता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग का मुख्य रूप से ये जो प्रकाश संश्लेषण का जो डिफिनेशन है, उसको किस तरह से लिखना है उस पर। तो सबसे पहले अगर प्रकाश संश्लेषण आता है तो क्या आपको इतना सारा सभी फिगर को बनाना है? नहीं, इतना सारा फिगर आपको बनाना नहीं है। हाँ, अगर आप ये वाला फिगर बना देते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। पेड़ बना देना इस तरह से, थोड़ा सा जड़ उड़ दे देना, यहाँ पर पानी का कण दे देना, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड देना, यहाँ प्रकाश दे देना। ठीक है, तो इतना अगर बना दीजिएगा तो आपके लिए फिगर के लिए काफी हो जाएगा। अब बायोलॉजी में कभी भी आंसर लिखा जाता है ना, तो फिगर के साथ लिखिएगा, तो उसका जो वजन होता है ना, उस आंसर का जो वजन होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए जितना भी हो सके बायोलॉजी में आप फिगर बनाइए। तो प्रकाश संश्लेषण जैसे ही आया या तो फोटोसिंथेसिस जैसे आया, तो हम ये वाला फिगर बना देंगे, उसके बाद लिखेंगे। प्रकाश की सहायता से खाद्य का संश्लेषण होना, मतलब खाद्य का बनना क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। क्या लिखना पड़ेगा? प्रकाश की सहायता से खाद्य का संश्लेषण, संश्लेषण नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? बनना, खाद्य का बनना क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। ठीक है, अब सुनिए, अभी ये जितना भी हम लोग पढ़े उसका यूज कहाँ है? ठीक है, तो परिभाषा हो गया हम लोग का, उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखना है कि प्रकाश संश्लेषण के समय जड़ जो है वो क्या करेगा? जल को खींचेगा, खनिज लवण को खींचेगा, और पत्तियां जो है वो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को खींचेगा और सूर्य के प्रकाश को लेगा, और सूर्य के प्रकाश को लेगा और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना उसको ग्लूकोज में बदल देगा। इतना आपको लिखना है, और लिखने के बाद ये वाला समीकरण को आपको लिखना पड़ेगा। देखिए क्या हुआ, यहां से कार्बन डाइऑक्साइड लिया, जड़ से जल लिया, और ऊर्जा, ऊर्जा कैसे कैसे लिया आपको समझ में आ गया होगा, अभी जो स्ट्रक्चर बता रहे थे ना उसी में। कि सबसे पहले सनलाइट यहाँ पत्ती में पड़ा, पत्ती के ये कोशिका में गया, कोशिका के अंदर क्या है? क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर में क्या है? क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल के अंदर है क्या? सेंसर। और यही सेंसर जो है वो प्रकाश ऊर्जा को बदल दिया है हम लोग का रासायनिक ऊर्जा में। तो जो ऊर्जा यहाँ मिला ना, कार्बन डाइऑक्साइड लिया, जल लिया, और जो ऊर्जा ये कर रहा है, कैच कर रहा है, उसी ऊर्जा का प्रयोग करते हुए क्या करेगा? इस कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में बदल देगा, है कि नहीं? और क्या बनाएगा? कुछ जलवाष्प भी बनाएगा और ऑक्सीजन गैस भी बनाएगा। और ये जो ऑक्सीजन गैस है वो पेड़ पौधों के लिए अपशिष्ट का काम करता है। मतलब उस सबको हम जरूरत नहीं है। जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो खाना खा के जो बचता है, अपशिष्ट जो बचता है, वो मल के रूप में हम लोग त्याग देते हैं, वो हम लोग का शरीर के लिए ठीक नहीं है। तो उसी तरह पेड़ पौधा जब प्रकाश संश्लेषण करता है तो उस समय ये जो है वो उनके लिए क्या है? अपशिष्ट का काम करता है। इसलिए इसको क्या करता है? पत्तियों का जो निचला सतह है उसके द्वारा वो छोड़ देता है। कैसे छोड़ता है इसको हम लोग चर्चा करेंगे आगे का वीडियो में। अभी क्या करना है आपको समझ में आ गया होगा कि परिभाषा के रूप में लिख देना है आप लोग को कि प्रकाश द्वारा खाद्य का संश्लेषण प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जड़ें जो है वो जड़ से जल को, खनिज लवण को खींचते हैं, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को खींचते हैं, और सूर्य का प्रकाश का सहायता से उसको ग्लूकोज में बदल देते हैं, है ना? अब सुनिए, खाना तो बन गया। अब खाना बनने के बाद क्या होगा? जो खाना बनेगा ना उसमें से कुछ खाना को क्या करेगा कि पेड़ पौधा जो है वो अपना जड़ में छिपा देगा, आधा को क्या करेगा? अपना तना में छिपा देगा, आधा डाली में, आधा पत्ती में, आधा फल में, आधा बीज में, सब साइड क्या करता है? फैला देता है। अब फैलाने के लिए किसका यूज करता है? ये देखिए फ्लोएम वाला जो कोशिका है ना उसका प्रयोग करता है। खाना बन गया, ग्लूकोज बन गया, तो क्या करेगा? उस ये जो नली है ना इसके द्वारा उसको पूरा पेड़ पौधा का शरीर में फैला देगा। तो इस तरह से हो गया। अब प्रकाश संश्लेषण कर लीजिए,
ये वाला समीकरण लिख लीजिएगा ना, उसके बाद थोड़ा सा इस चीज को भी मेंशन कर दीजिएगा कि जो भी खाना बनता है उस खाना में से कुछ को पेड़ पौधा तुरंत उपयोग कर लेते हैं और शेष जो खाना बचता है उसको जड़ में, तना में, पत्ती में, फल में, बीज में इत्यादि में वो उसको जमा कर देते हैं ताकि उसका उपयोग वे भविष्य में कर सके। तो यहाँ तक अगर आप लिख दीजिएगा तो आपका अगर 5 नंबर के लिए प्रकाश संश्लेषण आएगा ना, तो 5 में से 5 नंबर पूरा आपको मिल जाएगा। ठीक है? तो इस तरह से हम लोग का पूरा प्रकाश संश्लेषण हो गया। इसमें एक छोटा-सा और क्वेश्चन आता है, आपको बोलता है कि प्रकाश संश्लेषण कितने चरणों में पूरा होता है उसको लिखिए। तो प्रकाश संश्लेषण जो है ना वो मुख्य रूप से 3 चरण में पूरा होता है। क्या-क्या? तो देखिए क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण, है ना? क्लोरोफिल जो है वो प्रकाश ऊर्जा का क्या करेगा? अवशोषण करेगा और अवशोषण करने के बाद क्या करता है? जैसे सौर पैनल जो है वो सनलाइट को खींचता है और उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है ना, तो उसी तरह से ये जो क्लोरोफिल है वो सौर एनर्जी को खींचेगा और उसको बदल देगा रासायनिक ऊर्जा में। है कि नहीं? तो वही चीज लिखा हुआ है कि क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण व अवशोषित ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण। ये पहला स्टेप हो गया। क्या करेगा? अवशोषित करेगा, उसको रासायनिक ऊर्जा में बदल देगा। अब देखिए प्राप्त ऊर्जा से, अब पत्ती के अंदर क्या हो गया? ऊर्जा आ गया। प्राप्त ऊर्जा से जल के अणु को हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में बदलना। जल जानते हैं ना, H2O, है कि नहीं? इसको तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकलेगा ना। तो जो भी ऊर्जा पत्ती के अंदर आया है उस ऊर्जा का प्रयोग करते हुए क्या करेगा? आपको जो जल है ना इसको तोड़ देगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। अब तीसरा और लास्ट चरण क्या आता है कि जो शेष बचा ऊर्जा, मतलब आधा ऊर्जा को तो इसको तोड़ने में खर्च कर दिया, अब उसके पास फिर भी कुछ ऊर्जा होगा, तो उस ऊर्जा को प्रयोग करते हुए क्या करेगा? शेष ऊर्जा का प्रयोग से कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट या तो ग्लूकोज में बदल देगा। कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज लगभग एक ही चीज होता है, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज। तो तीसरा स्टेप में क्या किया है? तो शेष ऊर्जा का प्रयोग से कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट या तो ग्लूकोज में बदल देता है। तो ये टोटल 3 तरह का हम लोग का चरण होता है या तो स्टेप होता है। इसमें बच्चों से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, उनसे पूछा जाता है कि पेड़ पौधे किसे तोड़ करके ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं? तो इसका आंसर होगा जल को। जल को जब तोड़ते हैं ना तो ऑक्सीजन प्राप्त होता है। तो इस तरह से आज आप लोग को समझ में आ गया कि पत्तियों के अंदर में कैसा स्ट्रक्चर होता है, जाइलम क्या होता है, फ्लोएम क्या होता है, पत्तियों का रंग ग्रीन क्यों होता है, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, अब प्रकाश संश्लेषण कितने चरणों में पूरा होता है। तो अगर आप ध्यान दीजिएगा टॉपिक एक है लेकिन ये क्या हो रहा है, जानकारी बहुत है। इसलिए कभी भी अगर आप पढ़ाते हैं तो क्वेश्चन का आंसर को मत रटवाइए। आंसर रट करके क्या करेगा बच्चा? समझना बहुत जरूरी है। अब बच्चों को समझाने से पहले खुद समझना बहुत जरूरी है। तो मेरे अंदाज से आज का ये पूरा टॉपिक आप लोग का क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही।